स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से मिले हैं। ठीक है, हम अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी को सबसे पहले बधाई हो। ओके, तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेट्स। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नंबर 1 3 5 7 9 14। ओके, फिक्स नंबर दे रखे हैं, फिक्स नंबर हैं, तो आपके पास क्या है? ये सेट है। वेल डिफाइन है तो ये सेट है। सेकंड एग्जांपल, जैसे सेट ऑफ वावल इन अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वावल है वो आपके पास क्या हैं? फिक्स हैं। कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, पाँच हैं। ये आपके पास क्या हो गया? एक सेट। वेल डिफाइन हो गया तो ये सेट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट नोटेशन। सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी etc एंड देयर एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर ए बी सी etc। क्या बोला है? जो आपके पास सेट को डिनोट किया जाता है वो तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है आप। ठीक है, और सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उसको आपको स्मॉल लेटर से डिफाइन करना है। डियर स्टूडेंट देखिए, लेट ए बी एनी द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड let A be a member of A, then write A belong to A. Read it as A belong to A. A is an element of A. A is a member of A. It is, if A is not an object of A, then we write A not A. Read it as A does not belong to A, and A is not an element of A. A is not a member of A. क्या मीनिंग हुआ इसका? कि हम सेट को तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उसके अंदर जो हम एलिमेंट रख रहे हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। ठीक है, उनको हमें कैपिटल से नहीं करना है डियर स्टूडेंट। ओके, और जैसे कोई भी, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया, ये सेट हो गया ए। सेट के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4। इसका क्या मीनिंग हुआ? जो 1 है ना वो किस से बिलोंग कर रहा है डियर स्टूडेंट? 1 किस में आ रहा है? ए के अंदर। ए आपका क्या है? कैपिटल सेट है। सेट कैपिटल सेट है ना, तो देखिए आपके पास ए 1 किस से बिलोंग हुआ? ए से। जैसे मैं यहाँ 5 बोलूँ, 5 तो इसके अंदर है ही नहीं है, तो ये सेट के अंदर नहीं, ए के अंदर नहीं है तो आप कैसे लिख सकते हो? 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, आपके पास क्या बोला है? ये आपको पता ही है, 10th क्लास में भी सीखा था, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एन आपके पास क्या होता है? नेचुरल नंबर। ओके, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, जेड क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, सभी इंटीजर आपको पता है 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड। ठीक है, जैसे आपके पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 -1 -2 -3, उधर चला जाता है 1 2 3 4। नेक्स्ट सेट क्यू को किससे डिनोट किया जाता है? रेशनल नंबर आपको पता है रूट वाली टर्म में होती है, रूट वाली टर्म में तो इरेशनल के अंदर आती हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं, वो आपके पास रेशनल नंबर में होती हैं। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट, आर किससे डिनोट किया जाता है? रियल नंबर के अंदर तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सभी नंबर आते हैं। जैसे ये बोला जेड के ऊपर क्या लिख रखा है? प्लस, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ओके, क्यू प्लस लगा रखा है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर प्लस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रियल। आ गए यहाँ तक समझ डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे हम कुछ एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या डेफिनेशन बोला है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देयर आर 2 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए सेट। आपके पास 2 वेज हैं सेट को डिफाइन करने के। देखिए आपके सिलेबस में 2 वेज दे रखे हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है
सेट बुल्डर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है डियर स्टूडेंट? इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल मेंबर ऑफ द सेट separating them by mean of commas enclosing them in curly bracket। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास जो भी स्टेटमेंट के अंदर मेंबर हैं उनको हम अलग अलग लिखना है और उनके बीच में कॉमास लगा देना है और करली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देना है। ओके, जैसे आपके पास कोई भी सेट दे रखा, जैसे ए सेट है, ए सेट आपके पास 1, 3, 5, 7 करली ब्रैकेट के अंदर हैं और सभी अलग अलग हैं, सभी के बीच में कॉमाज हैं, तो आपके पास ये हो गई रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट होती है आपके पास सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म क्या होती है डियर स्टूडेंट? इन दिस फॉर्म instead of listing all element of a set we write the set by some special property or property satisfied by all its element and write it as। देखिए डियर स्टूडेंट, मतलब सिंपल सा क्या है कि सेट बुल्डर फॉर्म वर्ड्स में लिखी जाती है, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म आपके पास कॉमाज में लिखी जाती है, आपको इतना ही याद रखना है। ओके, और ये जो सेट बुल्डर फॉर्म है वो लिखी कैसे जाती है? देखो, एक्स डेट पी एक्स, मतलब जो भी आपके पास कंडीशन है वो, तो एक्स सच डेट, जैसे ये है एक्स सच डेट एक्स इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, आप इसको ऐसे भी वर्ड्स में लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे अगेन ए इज़ ए सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। आपके पास कोई कंडीशन दे रखी, ये सेट दे रखा, इसको आपको सेट बुल्डर में लिखना है, तो सेट बुल्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? ए इक्वल टू एक्स सच डैट, देखिए 2 से स्टार्ट है और 10 पे ख़त्म है ना, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, आपके पास सभी पॉजिटिव हैं, तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x की वैल्यू या तो 2 के इक्वल है या फिर 2 से ग्रेटर है, और 10 के इक्वल है और 10 से लेस है, तो इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो ये आपके पास सेट बुल्डर फॉर्म हो जाती है। ओके, तो रीड एज सेट ऑफ ऑल एक्स दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x लाइज बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव। ओके, नेक्स्ट हम अब कुछ एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आपको याद रखनी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा एक्सरसाइज के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए क्या बोला है आपके पास, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ओके, आपके पास कोई सेट दे रखा है, उसके अंदर यदि फाइनाइट नंबर हैं, मतलब फिक्स नंबर हैं, तो वो आपके पास होता है फाइनाइट सेट। देखिए ये आपके पास एक फाइनाइट सेट है, ये दे दिया 1, 3, 9, 27, मतलब आपको ये पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ इसकी एंडिंग है, तो ये कैसा नंबर सेट हुआ? फाइनाइट सेट। ओके, जैसे सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर इज ए फाइनाइट। आपको ये पता है क्योंकि सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर के अंदर आपको ये पता है 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो आपको फिक्स सेट है, मतलब फिक्स नंबर है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। ओके, इसी का इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब आपको ये ही नहीं पता इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ओके, तो आपके पास जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास, आपको ये पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट आपको ये नहीं पता कहाँ जाके इसकी एंडिंग हो रही है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, इनफाइनाइट, तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। इसी प्रकार सेट ऑफ होल नंबर भी इनफाइनाइट, सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ओके, सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। ओके, दस द सेट ए इज ए सिंगलटन सेट इन विच द ओनली एलिमेंट इज ए। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये बोल रखा है
a इक्वल टू एक्स सच डेट 11 लेस एक्स 11 लेस 13 एक्स विल नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ आपको पता है कि 11 से तो ग्रेटर है ना, और 13 से लेस है। ऐसा कौन सा नंबर है? ओनली 12 है। तो कंडीशन बोलिए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के अंदर तो 12 ही आता है। तो ये क्या हो गया? एक सिंगलटन सेट। ओके नेक्स्ट, इम्पटी सेट या फिर नल सेट या फिर वाइड सेट। देखिए जैसे नाम से ही आपको ये पता चल रहा है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है डियर स्टूडेंट? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो। तो ये सेट कंटेनिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पटी सेट। नल सेट इट इज डिनोटेड बाय द फाई, इसको फाई से डिनोट किया जाता है, या फिर करली दोनों तरफ से करली ब्रैकेट से। यदि इसके अंदर आपने 0 भी लिख दिया तो वो एक एलिमेंट गिना जाएगा। ओके, या फिर यदि इसके अंदर आपने 5 लिख दिया तो भी वो एक एलिमेंट में काउंट होगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट आपके पास क्या होता है? टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। देखिए डियर स्टूडेंट, इक्वल सेट हमारे पास क्या हुआ कि हर एक A और B दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए हैं। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल ये A सेट हो गया 3 7 9, ये B सेट हो गया 7 9 3। तो देखो 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी 9 9। तो दोनों के दोनों कैसे हो गए? ये इक्वल सेट। ओके नेक्स्ट 2 4 8। देखो ये हो गया A सेट, ये इसके इक्वल है। देखिए 2 4 4 8 8 2। ये आपको नहीं देखना है चाहे 4 कितनी ही बार आए, आपको ये देखना कम से कम इसके अंदर एक एलिमेंट है तो वो मैच तो हो रहा है या नहीं। ओके, तो 2 है 2 है, 4 है 4 है, 8 है 8। ये आपके पास हो गया इक्वल सेट। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होता है डियर स्टूडेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर, या फिर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ ए मतलब आपके पास एक सेट दे रखा है, उसके अंदर आपको ये बताना है कि कितने एलिमेंट हैं, वही सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट होता है। देखो ए सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट हैं? 5। तो यही इसका सेट का ऑर्डर हो गया। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट इज 5। ठीक है, इसी प्रकार बी सेट दे दिया, बी के अंदर भी A B E F G, ये सभी आपके पास कितने हैं? 5 5 हैं। तो इसका भी ऑर्डर कितना हो गया? 5 आ गया समझ। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है डियर स्टूडेंट? टू सेट A and B are said to be equivalent set if the number of element in A is equal to the number of element in B, number of A equal to number of B। इस इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में आपको क्या समझ आया अभी तक? कि इक्वल सेट के अंदर तो एवरी सेट A का और एवरी सेट B का क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। बट इक्विवेलेंट सेट के अंदर ऐसा नहीं है। क्या बोला है? ओनली उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट B क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मैंने ये ले रखा है फॉर एग्जांपल A के कौन सा सेट है? 1 2 3। B के अंदर कौन सा सेट है? X Y Z। ओके, इसके अंदर देखिए इसका ऑर्डर बताइए कितना है? 3। इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो दोनों का ऑर्डर क्या है? 3 3। तो ये कैसा हो गया? इक्विवेलेंट सेट। ओके, देयरफॉर A and B are equivalent set, we write A equivalent B। ओके नेक्स्ट, कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सभी डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में राइट करनी है, सभी की सभी याद करनी है, तभी आपको एक्सरसाइज समझ आएगी। ठीक है, गुड बाय। और अच्छे से समझना, नहीं समझ आए तो फिर समझ लेना। ओके, गुड बाय।